आज भी मुझे याद है रमा ने अपने पति का परिचय मेरे कार पार्किंग में कराया था। वंदना, ही इज़ माई हस्बैंड मिस्टर राज। मैंने औपचारिकता बस उनसे हाथ मिलाया और हेलो कहा। मिस्टर राज ने एक हाथ में लैपटॉप बैग पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में मुझसे हाथ मिलाते हुए हेलो कहा। एक ही नज़र में देखकर मुझे एहसास हो गया मिस्टर राज एक अच्छे पद पर हैं। कहते हैं मर्द का रुतबा पोस्ट और पैसा से ही आता है। समय बीता, हम दोनों परिवार मिलते जुलते रहे, अच्छी दोस्ती हो गई हमारी। जब भी कोई घर में कार्यक्रम होता हम दोनों परिवार साथ में मिलकर मनाते थे। पहली बार यह जोड़ा जब मेरे घर आया था तो मेरी ही नज़र लगते लगते बची। जैसा मैंने पहले भी कहा कि रमा देखने में बहुत आकर्षक क्लासिक लड़की थी। उसका पहनावा एकदम सटीक होता था, जैसा वकेशन वैसा ड्रेस, बाल बनाने का तरीका, जूतों का सिलेक्शन बड़े उम्दा होता था। उसको देख के किसी भी स्त्री को उससे ईर्ष्या हो जाए। इस पर सोने पे सुहागा उसका शैक्षणिक योग्यता बना देता था। यहाँ मुझे यह भी कहना पड़ेगा कि रमा और मिस्टर राज की जोड़ी शिव जी ने खुद ही बनाई थी। मिस्टर राज का भी लंबा का चौड़ा ललाट, बड़ी बड़ी आंखें उन्हें आकर्षक बनाती थी। एक साधारण शर्ट भी उनके ऊपर ऐसे फपती थी जैसे कोई हिंदी सिनेमा का नायक खड़ा है। मुझे हंसी आती है अपने आप पर। सोचती हूँ शराब पीना, सिगरेट पीना खराब है, लेकिन जब वही शराब की गिलास और सुलगती सिगरेट मिस्टर राज के हाथ में होता है तो देखने वाले के आँख में एक आकर्षक भर देता है। अब दोनों परिवार का सुख दुख एक हो गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन मैं छुट्टी पर थी और अपना शाम का चाय बना रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने दरवाज़ा खोला तो देखा रमा रोती हुई खड़ी है। मैं घबरा गई। मैंने बोला अंदर आओ और बैठो, बताओ क्या हुआ। उसने उस दिन जो बताया उसको सुन के मेरा दिमाग सन्न रह गया। उसने मिस्टर राज का दूसरा रूप दिखाया। उसने बताया कैसे हर पार्टी के बाद उस पर ताना कसे जाते हैं, उसको मर्दखोर बोला जाता है, हर एक मुस्कुराहट का उसको जवाब देना पड़ता है। वह अपनी मर्जी से एक सामान नहीं खरीद सकती। बगल वाले दुकान पे भी जाना वर्जित है। पड़ोसियों से ज़्यादा मेल जोल भी वर्जित है। मेरे लिए यह सब एक दुख देने वाला प्रसंग था। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। यह बोलना चाहूँगी, कहीं न कहीं मेरे मन में मिस्टर राज के लिए एक कोमल भावना थी और उनका यह रूप मेरे से झेला नहीं जा रहा था। मुझे अफसोस हो रहा था कि इतनी पढ़ी लिखी महिला जिसने अहमदाबाद IIM से मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रखी है, चाहे तो अच्छा नौकरी कर सकती है, लेकिन वह लाचार है। मुझे बड़ी अफसोस होता है और गुस्सा भी आता है ऐसी महिलाओं पर जो अपने लिए खड़ी नहीं हो सकती, इतनी शिक्षित होने के बाद भी अपने को लाचार मजबूर कर लेती हैं और अपना सब कुछ भुलाकर सिर्फ घर परिवार पर केंद्रित हो जाती हैं। घर परिवार देखने में हानि नहीं है, स्त्री का यह धर्म भी है, लेकिन साथ में अपना अस्तित्व गुण को भी उजागर करना है, जो हाई सोसाइटी में सिर्फ एक खूबसूरत कठपुतली बनकर और फलाने की मिसेज बनकर आती हैं। इसलिए मैं ऐसी औरतों को सोन चिड़ैया बोलती हूँ, सोने की चिड़िया जो आलीशान पिंजरे में बंद है। खैर, मेरी पूरी सहानुभूति रमा के लिए थी, लेकिन मैं जैसा पहले भी बोल चुकी कि मेरे मन के एक कोने में मिस्टर राज के लिए एक कोमल भावना थी। एक समय तो बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने सोचा मेरा कोई अधिकार नहीं बनता बोलने का। दाम्पत्य जीवन बहुत रोचक है, इसमें तीसरे की गुंजाइश नहीं है। पति पत्नी मिलकर इसे संभालें, वही अच्छा है। 2 वर्ष हो गए हमारी दोस्ती को। आज शाम को एक पार्टी रखा है। कुछ मित्र आने वाले हैं दिल्ली से और कुछ वही मित्र हैं, रोज़मर्रा वाले पुराने मित्र। रमा और मिस्टर राज को भी बुलाया है। पार्टी अपनी पीक पर थी, सभी काफ़ी अच्छे लग रहे थे। म्यूजिक भी लाउड है, हर जोड़ा अपने पार्टनर के साथ नाच रहा था।
रमा हमेशा की तरह आज काला स्लीवलेस ड्रेस में काफ़ी अच्छी लग रही थी। उसने बाल बांध कर रखे थे, इसलिए उसकी सुराहीदार गर्दन बोट नेक वाले ड्रेस में एकदम तनी हुई दिख रही थी। सब अपने आप में मग्न है। मेरा एक दोस्त विशाल दिल्ली से बहुत दिनों के बाद मुझसे मिलने आया है, वह भी पार्टी में है। मैं एक मित्र को खाना परोस रही थी, तभी मेरा दोस्त जो दिल्ली से आया था उसने मुझे इशारा करके बालकनी में बुलाया। मैंने पूछा क्या है? उसने बोला यह रमा जो तुम्हारी सहेली है, इसको कब से जानती हो? मैंने उल्टा सवाल दाग दिया। पूछा क्यों? उसने जो बताया वह मेरे पूरे अनुभूति को बदल दिया। उसने बोला कि वह रमा को अच्छी तरह से जानता है। यह वही रमा है जो मेरे मित्र के साथ अपने पति और बच्चे को छोड़कर उसके साथ चली गई थी और मिस्टर राज के पास आने को तैयार नहीं थी। मैंने पूछा क्यों? उसने बस इतना ही बोला कि मैं जितना जानता हूँ इसका पति इसको टाइम नहीं दे पाता था, इसलिए वह खुश नहीं थी और उसने वो टाइम मेरे मित्र में ढूंढ लिया। राज इतना प्यार करने वाला पति, अच्छा पिता, बेचारा असहाय पड़ा था। उसने रमा को लाने के लिए उसके पैर तक पड़े, बोला बच्चे के खातिर वापस आ जाओ। यह सब बातें मेरे शरीर में करंट की तरह दौड़ रही थी। सोच रही थी कि हम लोग बहुत आसानी से कही सुनी बातों पर अपनी एक धारणा बना लेते हैं और किसी को अपराधी बना देते हैं। क्या मिस्टर राज की इतनी ही गलती थी कि वह रमा को टाइम नहीं दे पा रहे थे? मुझे राज के लिए अफसोस लगा और गर्व भी हुआ कि उसने सब कुछ भुलाकर रमा को स्वीकार किया। लगा सबसे बड़ा नायक तो मिस्टर राज निकला, जिसका रूप कुछ और दिखाया गया, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और निकला। तब मुझे थोड़ा एहसास हुआ कि उसने रमा को सोन चिड़ैया क्यों बनाकर रखा है। उसको डर है कि यह चिड़ैया इस बार उड़ी तो वह वापस नहीं ला पाएगा। दोस्तों, हमेशा एक माँ ही अपने बच्चों के लिए एक योद्धा बन के खड़ी रहती है, हर कंप्रोमाइज़ करती है। लेकिन मिस्टर राज की यह एक कहानी ये साबित करती है कि पिता भी अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। मिस्टर राज ने अपने दिल में दर्द छुपाकर रमा को दोबारा एक्सेप्ट करते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। दोस्तों, आपको ये मोटिवेशनल शिक्षाप्रद कहानी अच्छी लगी होगी। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और मैं आपके लिए अच्छी और मोटिवेशनल कहानी लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।